जय हिंद दोस्तों। पटना एजुकेशन स्टडी में आप सभी का स्वागत। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है विश्व के परिवहन तथा उससे संबंधित क्वेश्चन। दोस्तों आज टॉपिक में जो विश्व में आवागमन की जो उपलब्ध संसाधन उसके बारे में अध्ययन करेंगे जो कि सभी एग्जामों में पूछे गए हैं। चलिए हमारा पहला क्वेश्चन है, विश्व में प्रथम रेलगाड़ी किसके किसके मध्य चली? इसका सही जवाब है अस्कॉट गठन से डार्लिंगटन तक। स्टॉक गठन से डार्लिंगटन तक, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी महाद्वीपीय रेलवे कौन सी है? आपको विश्व की सबसे लंबी महाद्वीपीय रेलवे कौन सी है? इसका सही जवाब होगा ट्रांस साइबेरियन रेलमार्ग। अगला क्वेश्चन है, ट्रांस साइबेरियन रेलमार्ग कहाँ से कहाँ तक जाती है? इसका सही जवाब है लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टोक तक। लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टोक तक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी जल परिवहन नहर उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है? इसका सही जवाब है किल नहर। और अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे व्यस्त और महत्वपूर्ण अंतःस्थलीय जलमार्ग कौन सा है? इसका सही जवाब है उत्तर अमेरिका का महान झील मार्ग। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस महाद्वीप में आंतरिक जलमार्ग का सर्वाधिक विकास हुआ है? इसका सही जवाब है यूरोप। हमारा अगला क्वेश्चन, मुंबई से कहाँ जाने के लिए स्वेज नहर जलमार्ग से होकर नहीं गुजरना पड़ेगा? इसका सही जवाब है स्वेज। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा ट्रांस महाद्वीपीय रेल मार्ग वैंकूवर को हैलीफैक्स से जोड़ता है? कौन सा ट्रांस महाद्वीपीय रेल मार्ग वैंकूवर को हैलीफैक्स से जोड़ता है? इसका सही जवाब है कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग। कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग। और अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नगर से न्यूयॉर्क तक जाने वाले रेल मार्ग को किस नाम से जाना जाता है? सही जवाब है मध्य ट्रांस महाद्वीपीय रेल मार्ग। मध्य ट्रांस महाद्वीपीय रेल मार्ग। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री रास्ता कौन सा है? सही जवाब है उत्तर अटलांटिक महासागर। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी तटीय भाग तथा पश्चिमी यूरोपीय के मध्य कौन सा सामुद्रिक जलमार्ग संपर्क स्थापित कराता है? इसका सही जवाब है उत्तरी अटलांटिक सामुद्रिक जलमार्ग। अगला क्वेश्चन है, द ग्रेट ओशन ट्रेड मार्ग किस महासागर से होकर गुजरता है? सही जवाब है उत्तरी अटलांटिक महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वेज नहर के निर्माण के पूर्व निम्न में कौन एक महत्वपूर्ण सामुद्रिक जलमार्ग था? स्वेज नहर के निर्माण के पूर्व निम्न में कौन एक महत्वपूर्ण सामुद्रिक जलमार्ग था? आपको बताना है स्वेज नहर का जब निर्माण नहीं था तो उस टाइम में सबसे महत्वपूर्ण सामुद्रिक जलमार्ग कौन सा था? तो इसका सही जवाब है केप सामुद्रिक जलमार्ग। लेकिन दोस्तों अब स्वेज नहर का निर्माण हो चुका है तो स्वेज नहर है। और अगला क्वेश्चन है, कौन सी झील स्वेज नहर का जलमार्ग के मार्ग में नहीं पड़ती है? कौन सी झील स्वेज नहर जलमार्ग के मार्ग में नहीं पड़ती है? तो सबको यही बताना है कि जो स्वेज नहर है जब जहाँ से जहाँ बहता है तो उसके बीच में कौन सा झील नहीं आता है? तो इसका सही जवाब है गाटुन झील स्वेज नहर के जलमार्ग के मार्ग में नहीं आता है, बाकी सब आता है। जैसे ग्रेट बिटर झील आता है, तिम्सा झील आता है, मंजाला झील आता है, लेकिन गाटुन झील स्वेज नहर के मार्ग में नहीं आता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व के किस देश में प्रथम रेल मार्ग का निर्माण हुआ? इसका सही जवाब है ब्रिटेन में हुआ था। और ब्रिटेन ने इंडिया में स्टार्ट किया था लॉर्ड डलहौजी ने। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सबसे पहले रेल मार्ग कहाँ बनाया गया? सही जवाब है उत्तरी पूर्वी इंग्लैंड में कोयला खानों और न्यू कैसल के मध्य। विश्व में सबसे पहला रेल मार्ग कहाँ बनाया गया था? तो सबसे पहले तो जानते हैं इंग्लैंड ब्रिटेन बनाया गया था, तो मार्ग पूछ रहा है तो उत्तरी पूर्वी इंग्लैंड में कोयला खानों और न्यू कैसल के मध्य। अगला क्वेश्चन है, एशिया के किस देश में सर्वाधिक लंबी रेल मार्ग है? सही जवाब है भारत। भारत में सर्वाधिक लंबी रेल मार्ग है एशिया का।
विश्व में प्रथम रेलगाड़ी कब चली थी? सही जवाब है 1825 ईस्वी में। और अगला क्वेश्चन है, दक्षिण गोलार्ध के किस देश में सड़कों का सबसे अधिक विस्तृत जाल पाया जाता है? आपको दक्षिणी गोलार्ध बताना है, यानी जो गोलार्ध नीचे की ओर है उसको बताना है। तो सही जवाब होगा अर्जेंटीना में। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सबसे अधिक सड़कों का विस्तृत जाल किस देश में पाया जाता है? तो सही जवाब है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में। दोस्तों, नितिन गडकरी बोलते हैं, चाहे बहुत सारे जो अर्थशास्त्री बोलते हैं कि अमेरिका में रोडों का विकास नहीं हुआ है, बल्कि रोडों की वजह से अमेरिका का विकास हुआ है। जैसे ही दोस्तों रोडों का विकास होता है तो आवागमन परिवहन सब आसान हो जाता है, जिससे कि देश और नगर का विकास होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत सड़क प्रणाली का विश्व में कौन सा स्थान है? इसका सही जवाब है दूसरा। पहला तो आप जानेंगे, पहला समझौता अमेरिका, दूसरा भारत है। हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्तमान समय में पनामा नहर पर किस देश का नियंत्रण है? सही जवाब है पनामा का ही है। पनामा देश है और पनामा नहर भी है, तो पनामा का नियंत्रण है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सुएज नहर निर्माण के पश्चात किस जल मार्ग का महत्व कम हो गया? आप सब जानते ऊपर क्वेश्चन किए थे, तो सही जवाब होगा केप सामुद्रिक जलमार्ग। जब सुएज नहर का निर्माण नहीं होता तो केप समुद्री जलमार्ग का बहुत महत्व होता था, क्योंकि आवागमन इसी समुद्री मार्ग से हुआ करता था। लेकिन जब से सुएज नहर का निर्माण हो गया है तो केप समुद्री जलमार्ग का आवागमन कम हो गया। अब सबसे अधिक आवागमन सुएज नहर के जलमार्ग से होता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी सड़क है। आपको विश्व की सबसे लंबी सड़क बताना है, तो इसका सही जवाब है पैन अमेरिकन महामार्ग। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी गैस पाइपलाइन है। इसका सही जवाब है ट्रांस कनाडा गैस पाइपलाइन। अगला क्वेश्चन है एंड लास्ट क्वेश्चन है, सुएज नहर जलमार्ग के दोनों सिरों पर स्थित पतन युग्म है। यानी आप जो सुएज नहर का जो जलमार्ग है उसके दोनों सिरों पर, यानी कि जहाँ से स्टार्टिंग होता है जहाँ ख़त्म होता है, आपको पतन का नाम बताना है। तो इसका सही जवाब है पोर्ट सईद और सुएज। पोर्ट सईद और सुएज। दोस्तों, हमने वर्ल्ड ज्योग्राफी से जितना वीडियो बनाया है उसका हमने एक प्लेलिस्ट लिस्ट बना दिया है, जो जिसमें आप जाकर सभी वीडियो देख सकते हैं। और आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बताएं। धन्यवाद।